फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के सर्वोच्च सम्मान के बारे में। यानी भारत के पुरस्कार से जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। और अभी हाल ही में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी आपकी एग्ज़ाम के मार्क्स को गेन करने में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। पहला हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान को पता ही होगा, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न का प्रारंभ कब से हुआ था? भारत रत्न एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी हम कहते हैं इसे, और इसका जो शुरुआत हुआ था वह 1994 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ था। और भारत रत्न को हम राष्ट्रीय पुरस्कार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, मतलब सेकेंड नंबर के राष्ट्रपति थे। फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। अगर आपसे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो आप याद रखना, इंदिरा गांधी भारत रत्न से पहली सम्मानित है, जिसे 1971 में सम्मानित किया जाता है। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाता है और यह भारत की पहली महिला बनती है भारत रत्न प्राप्त करने वाली। अगर पुरुष की बात करें तो आप याद रखना, भारत रत्न से सम्मानित और पुरुष की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1986 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इन्हें भारत रत्न मिला तब इस दुनिया को वह छोड़ चले गए थे और इन्हें मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को एक अलग ही नज़रिया से लोगों के सामने पेश किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनको भी मरण उपरांत यानी कि मरने के पश्चात इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 ईस्वी में। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है? वह कौन से ऐसे प्रथम विदेशी हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया भारत में रहकर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि पाकिस्तान के थे, और इनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां, आप याद रखना, और इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया जाता है, वह कौन से ईस्वी में दिया जाता है? तो मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में दिया जाता है। और एक चीज़ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किसके लिए दिया गया था? तो मदर टेरेसा को 1990 में शांति के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अरुंधति राय, जिनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और एक चीज़ आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था?
तो मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत आप याद रखना 1969 से मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने मान बुकर पुरस्कार जीता वो हमारी अरुंधति राय थी। 1997 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार किससे संबंधित होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन, जिसे हम हिंदी में नोबेल कहते हैं, साहित्य लेखन से संबंधित होता है मान बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? फिलीपींस के राष्ट्रपति जो रेमन मैक्सेस हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन जो मैक्सेस के नाम पर 1958 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है, मैक्सेस पुरस्कार। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि 2020 का रेमन मैक्सेस पुरस्कार किसको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल कहा जाता है किसको? एशिया का नोबेल मैक्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। एशिया में सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है वह मैक्सेस पुरस्कार को कहा जाता है, यानी नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं हम इसे। एशिया का नोबेल पुरस्कार अगर पूछे तो आप बताना मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? रमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। 1958 में इन्हें रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 1994 ईस्वी में किरण बेदी को रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? वह कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसे वैज्ञानिक पुरस्कार के संदर्भ में सबसे ऊंची दायरा मिला है? तो भटनागर पुरस्कार को वैज्ञानिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। जैसे अगर कोई किसी चीज़ की खोज करे, जैसे अभी ब्लैक होल पे कोई सिद्धांत देते, इस सिद्धांत को देने से अगर इंसान का भला होता है तो इसके क्षेत्र में उसे भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे। ओके, नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1973 ईस्वी से बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1973 ईस्वी, आप याद रखना, ईस्वी पूछेंगे वरना पूछेंगे ही नहीं। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है किस क्षेत्र में? फर्टिलाइज़र कंपनी, जो भी फर्टिलाइज़र कंपनी होती है, जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी जो बोरलॉग पुरस्कार सम्मान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? और जो बोरलॉग पुरस्कार देता है वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप भले इसे याद मत रखना, डॉक्टर अमृता पटेल, इसे याद मत रखना, लेकिन जब आप ये चीज़ बिल्कुल याद रखना कि बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार किसे माना जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई थी और इसको पाने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया जाता है और ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत 1958। एक चीज़ आप याद रखना कि जितने भी पुरस्कार हैं उनकी स्थापना वर्ष आप याद रखना, भले उनको सबसे पहले सम्मानित किया गया हो या नहीं किया गया हो, यह बिल्कुल मैटर नहीं करता, लेकिन जो पुरस्कार का जो ईयर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब ग्रुप डी और रेलवे SSC का जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब मैं एनालिटिक्स करता हूँ तो उसमें पुरस्कार से संबंधित आप प्रश्न जो देखेंगे उसमें हमेशा आप ईयर पूछा हुआ रहता है, तो ईयर पे फोकस करना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि अपने भारत के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में होती है और सबसे पहले
और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में होती है। और यह पुरस्कार शांति प्रसाद जैन को सबसे पहले दिया गया था। शांति प्रसाद जैन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी, जिन्हें 1976 ईस्वी में सम्मानित किया जाता है। आप याद रखना, ईयर याद रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर आप ईयर याद नहीं रखते तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाओगे। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है सुमित्रा नंदन पद को चिदम्बरा हेतु के लिए 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार जो स्थापना बीजू पटनायक के द्वारा दिया जाता है और इसका जो शुरुआत हुआ था यूनेस्को के द्वारा 1952 ईस्वी में। मैं फिर से बता रहा हूँ, ईयर को मिस मत करना, 1952 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स या प्रतियोगिता की शुरुआत, जिसे हम मिस वर्ल्ड के भी नाम से जानते हैं। मिस वर्ल्ड का जो शुरुआत हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। देश दुनिया की सारे ऐसे टैलेंटेड लड़कियों को पार्टिसिपेट करती है इस यूनिवर्स में। विश्व की सभी अभिनेत्री और लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से एक को चुना जाता है मिस यूनिवर्स की खिताब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों एक ही चीज़ है, आप ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया तो प्रथम थी, 1966 ईस्वी में इन्हें मिलता है, तथा सुष्मिता सेन को 1994 ईस्वी में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीता फारिया को मिस यूनिवर्स का खिताब किस ईयर या किस वर्ष मिला था? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तानसेन सम्मान जो कि क्षेत्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो तानसेन थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और वो जो थे उनका काम था संगीत के क्षेत्र में संगीत सुनाया करते थे तानसेन। तो तानसेन पुरस्कार जो दिया जाता है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है और 1990 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ है, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, 1958 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान प्रदानकर्ता के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने सम्मान मतलब पुरस्कार और सम्मान से आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी ली। और लगभग जितने प्रश्न थे, यानी इसमें जितने 32 प्रश्न हैं, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि इसमें पुरस्कार और सम्मान से एक भी प्रश्न इसमें नहीं छूटा है। अगर आप इतने 32 प्रश्न को कर लेते हो तो आप मेरा यकीन मानो, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हो, अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आप एक अच्छी स्कोर करके आओगे, यह मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज रखते हैं वीडियो को यहीं तक। और एक चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़रूर। इसके साथ साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही शानदार और बिल्कुल सटीक जानकारी मिले, जिससे हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इससे पहले भी हमारा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है चैप्टर वाइज के हिसाब से, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।